Hi student, how are you and how is going your study? I hope you will be very fine and happy with the blessing and mercy of Almighty God, and you are getting education while sitting inside your home due to the lockdown. My dear student, I welcome you all on my YouTube channel Tomir Creative Mind. If you have not subscribed my channel, then now subscribe, like and do comment on my channel, and don't forget to hit the bell icon for next video when I upload it. My dear student, you know very well lockdown is going on throughout the country. That's why during this lock time, everyone have to remain inside the house. That's why each and everyone has ample of time. So I have also ample of time. So suddenly I thought myself that I come out the houses and visit some remote area of my villages. That's why I have come to bank of Durgavati river, where my village is situated. So suddenly I thought myself that I have to capture a videos for the student and lecture on secularism. So my dear student, today I am going to deliver my lecture on secularism topic, which is mentioned in class 8 civics chapter. So my dear student, we will try to understand the secularism. Secularism, that is धर्म निरपेक्षता. My dear student, हिंदुस्तान अपने देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. यहाँ पे बहुत धर्मों का जो है एक बर्थ प्लेस है. माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सभी धर्मों का जो है इक्वल रिस्पेक्ट है और इक्वल ट्रीटमेंट है. इट मीन्स इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री. इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री. अगर कोई यह शब्द कहे, कोई यह सेंटेंस बोले, तो उसका मतलब साफ होता है कि इंडिया डज नॉट हैव इट्स ओन ऑफिशियल रिलीजन. भारत देश का अपना कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है. माय डियर स्टूडेंट, यह भारत जो है अब पूरे धर्मों को, पूरे मजहबों को जो है इक्वल रेस्पेक्ट देता है, इक्वल ट्रीटमेंट देता है एंड इक्वल प्रोटेक्शन दे रखा है. माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इट मीन्स देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. धर्म के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है. माय डियर स्टूडेंट, और इसी सेकुलरिज्म को हम जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम से जानते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से जानते हैं, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है. सो हम 25 से 28, 25, 26, 27, 28 को एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हम सबको मिला है, इसका क्या क्या उल्लेख है, क्या इसका डिस्क्रिप्शन है. माय डियर स्टूडेंट, तो पहला जो आर्टिकल है 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट ईच एंड एवरी citizen of India has right to practice, adopt, follow any religion according to his or her own choice. यानी इसका मतलब साफ हुआ कि भारत के सभी सिटीजन्स को उनके अनुसार, उनके चॉइस के अनुसार किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब को अपनाने को, फॉलो करने को, और उसके संबंधित जितने भी उसके रिचुअलिटी होती हैं, जितना भी उसका रीति रिवाज होता है, उसको प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया गया है. यानी नो वन कैन स्टॉप anyone to follow and practice and adopt any religion. किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को ये रोक सकता है कि आप उस मजहब को नहीं अपना सकते हैं, आप उस मजहब से रिलेटेड जो रीति रिवाज है उसको नहीं कर सकते हैं. Everyone has right to freedom of religion. This is Article 25. Article 26 talks about every citizen has right to manage religious affairs. यानी जो हम किसी धर्म को अपना रहे हैं, चाहे किसी धर्म में हम मर्ज कर रहे हैं, चाहे किसी धर्म से हम बिलोंग कर रहे हैं, तो उस धर्म से संबंधित जितने भी रिलीजियस अफेयर्स हैं, उससे जितने भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ है, क्रियाकलाप है, उसको मैनेज करने का, उसको प्रबंध करने का मुझे अधिकार दिया गया है. माय डियर स्टूडेंट, ये रहा 26 आर्टिकल. 27 आर्टिकल टॉक्स अबाउट the state shall not impose, यानी state shall not collect any tax for the religious promotion. अगर हम या कोई और भी किसी भी मजहब के लोग अगर अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसका प्रमोशन कर रहे हैं, उससे संबंधित चैरिटेबल कर रहे हैं, लोगों से फंड ले रहे हैं और उसको जो है एक प्रमोशन दे रहे हैं उस धर्म को, तो सरकार जो है उससे 1 रुपये का कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करेगी. माय डियर स्टूडेंट, अब लास्ट दैट इज 28 talks about there should be no religious instruction in any institution which is funded by the government. बिल्कुल साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि वे इंस्टीट्यूशन जो सरकार के फंड द्वारा मैनेज किए जाते हों, सरकार के फंड द्वारा चलाए जाते हों, जहाँ पे सरकार पैसे देती है, वहाँ पे किसी तरह के रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को नहीं दिया जा सकता है, धार्मिक उपदेश नहीं दिया जा सकता और ना ही किसी को धार्मिक उपदेश पढ़ने के लिए बाध्य किया जा सकता है.
माय डियर स्टूडेंट, यह रहा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह रहा जो है धर्मनिरपेक्षता। आपको बिल्कुल साफ साफ शब्दों में यह समझना है कि सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है इंडिया के अंदर माय डियर स्टूडेंट कि किसी भी धर्म को जो है ऑफिशियल स्टेटस नहीं दिया गया है। सभी धर्मों के पास इक्वल रिस्पेक्ट है, इक्वल ट्रीटमेंट है, और हम किसी भी इंसान को धर्म के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। एक बिल्कुल साधारण सा उदाहरण के तौर पे माय डियर स्टूडेंट हम एग्जांपल द्वारा आपको समझाना चाहते हैं। जैसे आपका होली आता है तो हम और जो नॉन मुस्लिम भाई ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं वो आपकी होली में आपके घरों को विजिट करके आपके साथ रंग खेलकर आपको हैप्पी होली बोलते हैं, और आपके घर के जो पुआ पुड़ीस बनता है उसको खाकर आपको गले से लगाकर हैप्पी होली बुलाया जाता है। सेम उसी तरह से जब ईद आता है तो आप जो है मुस्लिम भाई बहनों के पास उनके घर पे जाते हैं, उनको गले लगाते हैं और ईद मुबारक बोलते हैं, और उनके घरों में जो सेवई बनता है उसको पीते हैं। ये है माय डियर स्टूडेंट हिंदुस्तान की खूबसूरती, ये है इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी माय डियर स्टूडेंट। हम अनेक हैं लेकिन हमारे बीच एकता है, हमारी डाइवर्सिटीज़ में ही हम एकता रखते हैं, यानी अनेकता में एकता हमारी देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और इस खूबसूरती को हमारा भारतीय संविधान जो हमारी जमहूरियत का एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है उसको आज तक बनाए रखा है माय डियर स्टूडेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये सेकुलरिज्म टॉपिक बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। आई होप you have understood in a very easy word, that is secularism. If you have any doubt, then just do the comment in comment box and put your matter before me. Thank you. Have a good day. Take care.